नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल फ्री एंड ग्लोबल। तो दोस्तों ये जो वीडियो यहाँ पर आप लोग John, देख रहे हो ये वीडियो है एक 20 शख्स की। इसको seconds. आप लोग ने पहले भी कई बार देखा होगा। डॉली चाय वाला इसको कहा जाता है। एक सोशल मीडिया सेंसेशन है, आप लोग ऐसा कह सकते हैं, या फिर कुछ लोग इसे सिंपल छपरी के नाम से भी कहते हैं। तो उसके उसकी ये एक वीडियो है और साथ में आप लोग देख ही पा रहे होगे कौन यहाँ पर खड़ा है। बिल गेट्स जो है वो आए थे इंडिया में हाल में, और उनने चाय पी है ये डॉली जो टी वाला है उसकी। और इसके बाद अगले दिन मैं देख रहा था कि इससे पूछा गया तो ये कह रहा था कि मेरे को पता ही नहीं है कौन था ये शख्स, बिल गेट्स यानी कौन था ये नहीं जानता है। खाली इसका काम था चाय पिलाना, तो इसने ये चाय पिलाई। हैदराबाद का पूरा ये सीन। ख़ैर ये तो मैंने ऐसे ही इसमें आपके लिए ऐड किया। मेरे को हँसी आई ये जो पूरा ये हुआ है उस पे, तो मैंने सोचा आपको ही बताऊँ। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बिल गेट्स है उनकी इंडिया की विज़िट पे, और उनने क्या किस तरीके की बातें की इंडिया की इकोनॉमी को लेके। इंडिया की जो एआई या फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें प्रोग्रेस को लेके, ओवरऑल इंडिया की लीडरशिप को लेके या इकोनॉमी को लेके किस तरीके की बातें इन्होंने की, वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप लोग को आवाज़ में थोड़ी बहुत दिक्कत लग रही होगी तो मेरे को जुकाम हुआ है काफ़ी ज़्यादा। मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ कि वीडियो बना सकूँ, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे को माफ़ कर देना। ये वीडियो हो सकता है इसमें साउंड हो सकता है आपको थोड़ी खराब लगी हो। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूँ, ये जो बिल गेट्स हैं ये जब आते हैं इंडिया में, तो ये इंडिया की इकोनॉमी के बारे में कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है इंडिया की इकोनॉमी। ये कहते हैं कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ है इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन के मामले में, और भी बाकी इस तरह की चीज़ों के मामले में, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ख़ासकर से ये नाम लेते हैं कि वैक्सीन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि कोविड के टाइम में इंडिया ने काफ़ी कंट्रीज़ की, जो पुअर कंट्रीज़ थी अफ्रीका की, या फिर आप लोग कह सकते हो पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन की जो सप्लाई है उसको इंश्योर करने के लिए, हर लोगों तक वैक्सीन पहुंच सके, इसमें इंडिया का इसको इंश्योर करने के लिए इसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आप लोग इसको जानते होंगे। कई कंट्रीज ने तो बाद में यूएन में तारीफ भी की इंडिया की इसको लेके। तो वैक्सीन के बारे में ये कहते हैं कि वैक्सीन के मामले में इंडिया वर्ल्ड लीडर है। इंडिया में वैक्सीन बहुत ज़्यादा बनती है, इंडिया बहुत ज़्यादा वैक्सीन बना सकता है, और इसीलिए ये कहते हैं कि मैं और मेरे जो पार्टनर है वो साथ में मिलके इंडिया में और इस लाइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कर रहे हैं, ताकि अलग-अलग चीज़ों की जो वैक्सीन है वो इंडिया में डेवलप कर सकें। उसके बाद फिर ये और भी आप लोग कह सकते हो इस तरीके की जो इकोनॉमी की तारीफ़ है इंडिया की करते हैं। वॉरेन बफेट का ये नाम लेते हैं। वॉरेन बफेट के बारे में ये कहते हैं कि वॉरेन बफेट और ये काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। जब भी इन लोगों में आपस में बात होती है और वर्ल्ड में जो भी अच्छी चीज़ हो रही है उसके बारे में बात होती है, तो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका ज़िक्र ज़रूर आता है, और इंडिया की इकोनॉमी की दोनों तारीफ़ करते हैं। दोनों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंगली बातें करते हैं इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, इस तरीके की बातें। ये एआई का भी ये नाम लेते हैं। एआई में ये कहते हैं कि इंडिया के बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, जिसमें से आईटी के बहुत से ग्रुप है। एक ग्रुप का ये नाम लेते हैं, वाधवानी ग्रुप का बारे में ये कहते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। और एआई में देखो अक्सर बात की जाती है इस तरीके की कि एआई की वजह से बहुत सी जो जॉब लॉस है वो होने वाली है। बहुत सी लोग जो है, चाहे वो अलग-अलग लेवल के, अलग-अलग क्लास के लोग जैसे हैं हो गए, जैसे लॉयर वगैरह हो गए, सीए वगैरह हो गए, ये सब एआई की वजह से अपने जॉब लूज़ करने वाले हैं। इस तरीके की बातें की जाती है। तो उसके बारे में ये कहते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। नियर फ्यूचर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि जो जॉब्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में हो और उतने लोग नहीं हो। इस तरीके की ये बातें करते हैं। तो इसके बारे में भी ये कहते हैं। प्लस एआई की बात छिड़ी है तो एआई को लेके मैं एक चीज़ और यहाँ पर आप लोग को बताऊँ। अभी 2024 में जो इंडिया में इलेक्शन होने वाला है ना, इसमें भी ये कहा जा रहा है कि एआई की वजह से इंडिया को नुकसान हो सकता है, क्योंकि डीप फेक आप लोग कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा आजकल प्रचलित हो रहा है। किसी भी लीडर की फेक वीडियो बना दी जा रही है एआई का इस्तेमाल करके, जिसमें कोई भी देख के उसको ये नहीं बता पा रहा है कि ये असली वीडियो नहीं है। बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक वीडियो इस तरीके की बना दी जा रही है, और उसमें जो भी लीडर वगैरह है वो उल्टा-सीधा कुछ बोलता हुआ दिख रहा है। मतलब कहने का मतलब है इस तरीके के काम किए जा सकते हैं। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, अगर मैं आप लोग को बताऊँ ना, तो 83 कंट्रीज़ में इस साल इलेक्शन होने वाले हैं। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा खतरा है एआई को लेके, जो डेमोक्रेसीज़ है उनमें। लेकिन क्योंकि जो बिल गेट्स है वो बहुत बड़े आप लोग कह सकते हो कंट्रीब्यूटर है, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर है एआई, बड़ी-बड़ी एआई कंपनी में, तो ज़ाहिर-सी बात है इनको तो ये नहीं दिखेगा। तो ये तो हमेशा एआई की तारीफ़ करते हैं, और एआई में जो इंडिया का प्रोग्रेस है उसकी तारीफ़ करते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, इंडिया की जो इकोनॉमी है इसके बारे में ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये बिल गेट्स ही तारीफ़ कर रहे हैं। आईएमएफ जैसी एजेंसी हो गई, वर्ल्ड बैंक जैसी एजेंसी हो गई, ये खुद इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। आईएमएफ के जो
चीफ आप लोग कह सकते हो एडवाइज़र चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, जिनका नाम है डॉक्टर कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। इनने भी हाल में इंडिया की जो इकोनॉमी है इसकी तारीफ़ की है। इनने ये कहा है कि इंडिया आने वाले टाइम में भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो बना रहेगा और आप लोग खुद समझ पा रहे होंगे एक 3.5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसमें 8% से ग्रो करना ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। 7% से ग्रो करने का मतलब आप लोग समझ पा रहे हो? पहले तो मैं आप लोग को बता दूँ कि 2023 और 2024 का जो टारगेट है ना, टारगेट नहीं कहूँगा, जो एक्सपेक्टेशन है ना इंडिया की गवर्नमेंट का, कि इसमें हमारी कितनी जीडीपी निकल के सामने आएगी। लास्ट ईयर हम लोग कितनी तेज़ी से ग्रो किए हैं, वो अभी हाल में इंडिया ने बढ़ाया है। वो इसलिए बढ़ाया है क्योंकि जो क्वार्टर थर्ड था यानी अक्टूबर और दिसंबर का जो आप लोग कह सकते हो जीडीपी का डाटा था वो अभी हाल में आया है जो कि अपने एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा निकला है। 7.6 का इंडिया ने एक्सपेक्ट किया था कि अक्टूबर और दिसंबर का जो क्वार्टर है इसमें इंडिया ग्रो करेगा, लेकिन रियलिटी में 8.4% से ये ग्रो किया है। तो इसी के चलते पूरे साल की जो जीडीपी की ग्रोथ थी उसको इंडिया ने बढ़ा दिया और इसको 7.6 कर दिया, 7.6% से। और 7% से ज़्यादा ग्रो करने का मतलब आप लोग समझ रहे हो? इसका मतलब ये होता है, सिंपली आप लोग ऐसे समझो कि हर 9-10 साल में जितनी कंट्री की जो जीडीपी है ना, उसका डबल हो जाएगी। हर 9 साल में आप लोग कह सकते हो कि इंडिया की जो जीडीपी है वो डबल हो जाएगी अगर ये 7% से ग्रो करती रहती है तो हर साल। अगर अभी हमारी जो जीडीपी है वो 3 पॉइंट आप लोग कह सकते हो 5% 3.5 ट्रिलियन या इससे ज़्यादा है, तो आने वाले 9 साल में आप लोग कह सकते हो 7-8 ट्रिलियन तक की हो जाएगी। तो ये काफ़ी तेज़ी का ग्रो है। इतनी बड़ी इकोनॉमी का इतनी तेज़ी से ग्रो कर पाना आम बात नहीं है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और ऐसे टाइम पे ग्रो कर पाना, जबकि आप लोग देख रहे होंगे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है इसकी मार पूरी दुनिया उठा रही है। हर कंट्री में आप लोग कह सकते हो कि उसकी जो इकोनॉमी है उस पे इसका असर पड़ा है, जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन वगैरह है, उसके बावजूद इतनी तेज़ी से ग्रो कर पाना ये आम बात नहीं है। और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये तो आप लोग कह सकते हो ऑलरेडी इस तरीके की बात कह चुके हैं। टॉप इकोनॉमीज़ की जो लिस्ट है उसमें इंडिया को 3rd नंबर पे मैं ले आऊँगा, जो भी ये 3rd टर्म होगा मेरा उसमें। और ये कहते हैं ये मोदी का वादा है। तो वो उसमें तो किसी को डाउट नहीं है, इंडिया बहुत जल्दी 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन आप लोग से मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, वो अपने एक्सपेक्टेशन से जितनी तारीफ़ तो बहुत टाइम से हो रही है, लेकिन जितनी तारीफ़ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक इस तरीके के लोग कर रहे हैं, इस तरीके की एजेंसी कर रही हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। और इसीलिए आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस तरीके के बड़े-बड़े पर्सनैलिटी जो है वो इंडिया में घूमने आ रहे हैं, जो बिज़नेस पर्सनैलिटीज़ हैं वो इंडिया में घूमने आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि इंडिया के साथ हमारा जो फ़ायदा है वो हो सकता है।